Hello, this sound is clear. Hello, hello. ठीक है बेटा, थोड़े से साउंड इश्यूज आ गए थे। ठीक है, जल्दी से ये बता दीजिए साउंड क्लियर है या नहीं। ठीक है, सभी बच्चे वॉइस क्लियर है। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज से YouTube पर एसएससी के लिए, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करें, यूपीपी की प्रिपरेशन करें, मतलब वो हर एग्जाम जिसमें अर्थमेटिक आपकी रहती है, उसके लिए एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे रोज शाम 7 को 6 बजे से। ठीक है, जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक, फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। और पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां तक बन सकते हैं, वो सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा लेक्चर स्टार्ट किया जाए। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और तुरंत मैसेज कमेंट कर दीजिए कि यस सर, रेडी है, स्टार्ट किया जाए। जी हाँ, अभिषेक शुक्ला रेगुलर बैच रहेगा ये। जल्दी से कमेंट करिए रेडी है। तब तक चलेगा जब तक पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं हो जाती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। छोटी छोटी बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम बात करें एक छोटी सी बात की नंबर सिस्टम की, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो अगर बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, हिंदी में बेटा बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम पे होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम है। आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं द्विआधारी द्विआधारी संख्या पद्धति। ऐसे और भी हैं, जैसे ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल। तो लोग बोलते हैं अष्टांग अष्टांग संख्या पद्धति। सारे नंबर सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम, तो पहले तो ये बात समझिए, डेसिमल नंबर सिस्टम देखो नाम से क्लियर है। अच्छा, डेसी का मतलब आप सभी समझते हैं 10, इसका आधार 10 होता है। इस 10 का मतलब है यहाँ केवल 10 ही अंक प्रयोग होंगे, 10 सिंबल। कौन कौन से? जीरो से लेके जीरो से लेके 9 तक, टोटल यही 10 डिजिट आप इस नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हो। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो यहाँ बाई मतलब 2, यहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होंगे, 0 और 1। बात करें अष्टांग यानी ऑक्टल में, तो 0 से लेके 7 तक। तो हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं आज से? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 तक डिजिट का प्रयोग ही होगा। ठीक है, खुश रहिए बेटा। तो अगर यहाँ पे बात करें नंबर सिस्टम में, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। आप सभी को पता है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सबसे बड़ा पार्ट क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं।
वन बाई वन मैं इसको समझाऊंगा, पहले मैं चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। वास्तविक संख्या की अगर मैं बात करूँ, वास्तविक संख्या क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सभी नंबर्स क्या है? रियल नंबर है। इसके दो पार्ट हो गए, एक रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया। परिमेय में कुछ हो जाएंगे, कुछ परिमेय संख्या हो जाएंगी पूर्णांक, इंटीजर्स, और कुछ परिमेय संख्या आपकी हो जाएंगी अपूर्णांक। ठीक है, अभी वॉइस क्लियर है? ठीक, पूर्णांक और अपूर्णांक। अब पूर्णांक भी कैसे? निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो जीरो पॉजिटिव को मिला के बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, और ये हमारी जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ये हो जाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो ये तो हो गया बेटा इसका क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक संख्या, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं क्या हैं, और सारे ये रियल नंबर ही हम लोग पूरी एसएससी में आप सिर्फ रियल नंबर पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की या समिश्र संख्या हिंदी में बोले, इनकी बात नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक चीज आपको लगेगी, लेकिन जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो मुझे आगे आसानी रहेगी। हर लेवल के हमको क्वेश्चन देखने, बेसिक से लेके एकदम हाई। तो डेफिनेशन की पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि रियल नंबर क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो वास्तविक संख्या वे हो गई जिन्हें हम माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। या एक सिंपल शब्दों में ये बोल दें कि वास्तविक संख्या में आप सिंपली बोले तो वास्तविक संख्या सर रियल नंबर या तो पॉजिटिव होंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी धनात्मक संख्या वास्तविक होती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या वास्तविक होगी, जीरो भी वास्तविक है। जैसे आपसे मैंने कहा 2.3 कैसा है? वास्तविक है क्योंकि पॉजिटिव है। 2.3 एग्जांपल देख लो, 2.4 हो गया एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, पाई हो गया 22/7 हो गया, पाई हो गया, गोल्डन रेशियो हो गया, माइनस का 1.1 हो गया, माइनस का 2.32 बार हो गया। ऐसे सारे नंबर्स जितने भी हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज प्रिंट हो जानी चाहिए कि कोई आपसे पूछे रियल नंबर क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो पाए। दूसरी बात आपको पहचान है, जैसे मैंने कहा 2.3, आप खट से बोलना ये रियल है। माइनस 1.2 रियल है, क्योंकि जितने भी नंबर पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, इन तीनों में आप बोलोगे वो रियल है। लेकिन कोई के 3 आयोटा, अब 3 आयोटा, आयोटा तो आपके लिए नया शब्द है क्योंकि आयोटा ना पॉजिटिव होता, ना निगेटिव, ना जीरो बोल सकते हो, तो आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हो रियल पे। क्लियर है? ठीक है, चलिए सर आपका बहुत दिनों से इंतजार था, मुझे भी आप लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले या विदेशी बच्चे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर आर दोज नंबर विच आर एक्सप्रेस इन माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट नंबर लाइन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो छोटी सी बात लिखी है कि अगर वास्तविक संख्या जैसे आपने बोला सर प्लस होती है, माइनस होती है, जीरो होती है, तो आप सभी को पता है प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस, माइनस, माइनस प्लस, माइनस, माइनस माइनस प्लस। इसमें किसी को कोई डाउट है? इससे क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होगी कि सर प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मिलेगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस, माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस। ठीक, साउंड फ्लक्चुएट कर रहा है, ओके, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, किसी को और कोई प्रॉब्लम? साउंड प्रॉब्लम? नो सर, नो डाउट। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले क्लास ले सकते हैं।
अच्छा एक डाउट और आता है बच्चों का कि सर ये तो हमने रटा है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। दिमाग में कई बार आया होगा कि सर ये कैसे होता है। तो चलिए मैं इसको 1 मिनट में समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे किसी बच्चे को समझाऊँ तो मैं एक सिंपल से थीम बता रहा हूँ जिससे ये आपको याद रहे। वैसे सबको याद होगा लेकिन समझने के लिए तो मैं ऐसे बोलता हूँ। अगर जरा मैं ऐसे बोलूँ ये गुड और बैड, हम लोग बोल सकते हैं गुड मतलब पॉजिटिव, बैड मतलब निगेटिव। ठीक, कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, तो पॉजिटिव। और अगर कोई आपका दुश्मन है, एनिमी है, तो नेगेटिव है। पहले आप मुझे इस बात का आंसर दे दीजिएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा जी। ठीक है, मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, फिर मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि सर ये क्यों होता है नंबर लाइन से। गुड मतलब क्या, प्लस, बैड मतलब माइनस, फ्रेंड मतलब प्लस, एनिमी मतलब। अब बस एक क्वेश्चन दीजिएगा कि यदि आपके दोस्त के साथ अच्छा हो रहा है तो आपके लिए वो अच्छा है कि खराब है। तो आपने कहा सर मेरे फ्रेंड के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे दोस्त मेरा पॉजिटिव है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, यानी मेरे लिए भी ये अच्छा है। पॉजिटिव 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 ही रहेगा। अगर मैं आपसे ये बात बोल दूं आपके फ्रेंड के साथ कुछ खराब हो रहा है, बैड हो रहा है, तो आपने कहा सर मेरे दोस्त के साथ, यानी दोस्त है प्लस, उसके साथ खराब यानी माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। इसी थीम से मैं आपको मैथमेटिकल भी समझाऊंगा, पहले तो अभी जनरल पॉइंट में बता रहा हूं कैसे ये इंटरप्रेट होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं आपके दुश्मन के साथ अच्छा हो रहा है, दुश्मन निगेटिव, अच्छा प्लस, तो दुश्मन के साथ अगर अच्छा हो रहा है तो तुमको खुशी मिलेगी या गम होगा? तो तुमको बिल्कुल सर गम होगा, क्योंकि मेरा दुश्मन तरक्की कर रहा है, मुझे बेकार लगेगा। तो यहाँ पे माइनस। जो सत्संग वाले हैं वो चल रहे हैं, मैथ सिखा रहे हैं, ठीक है। तो जनरल पॉइंट की बात करेंगे, ये चले जाओ। मैंने बैड हो, आप कहोगे सर तब तो हमें मजा आ जाएगी कि मेरे लिए ऐसा। मैथमेटिकल भी यही चीज है। अब इसको नंबर लाइन से कैसे समझे, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूं कि +2 इंटू +3, तो नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और ये सपोज 6, दैट इज -1 -2 -3 -4। ठीक, अब एक बात समझिएगा, वेक्टर का यूज होगा, सदिश आपने शायद पढ़ा हो। इस पॉजिटिव का मतलब है ये आपकी हेड डायरेक्शन है, हेड डायरेक्शन। और अगर प्लस है तो प्लस का मतलब है फॉरवर्ड। ठीक, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 पे खड़े हो जाए। आप सभी लोग बताइए आपके हेड की डायरेक्शन ये है, ये थंब देखिएगा, ये जो चीज है ये हेड की डायरेक्शन है, ये बैक है। तो आप ऐसे खड़े हैं, तो आप कितने पे, 2 पे, तो ये 2 का ब्लॉक है। ठीक, अब मैंने कहा आपके हेड की डायरेक्शन ये है, आगे कमांड आई क्या, फॉरवर्ड। तो आप अगर ऐसे खड़े हो, कोई कहेगा आगे चलो यानी फॉरवर्ड, तो आप आगे ऐसे जाओगे, तो आप ऐसे यहाँ पे 3 ब्लॉक आगे चले जाओगे और आप कहाँ पहुंच गए, 6 पे। इसलिए आपका आंसर आ गया प्लस का 6। आई होप ये चीज क्लियर है। अगर मैं यहीं पे दूसरा एग्जांपल दूं कि अगर मैंने ये कहा कि प्लस का 2 इंटू माइनस का 3, तो फिर से वही चीज है, प्लस का मतलब हेड डायरेक्शन, ये आपका हेड है, और ये है बैकवर्ड, ये है बैकवर्ड। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जब आप बहुत छोटी छोटी बातें सीखेंगे तभी आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली बता पाओगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव मतलब आपके हेड की डायरेक्शन ऐसे हो गई, 0 पे आप खड़े हैं, यहाँ पे ऐसे हेड की डायरेक्शन ये है, और आपसे कहा किसी ने आप 0 पे ऐसे खड़े हो गए, ये फॉरवर्ड है, ऐसे खड़े हो गए, ये हेड की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। अब किसी ने आपसे ये कहा बैकवर्ड, तो बैकवर्ड किधर जाओगे, इस तरफ मूव करोगे पीछे। तो आपने कहा कि आप सर बैकवर्ड, इसके लिए फॉरवर्ड है, दिस इज बैकवर्ड, तो बैकवर्ड आपको जाना है, तो आप ऐसे गए 2 4 6, यानी आप -6 पे आ गए। क्लियर हो गया। अगर यहीं पे एक एग्जांपल और देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे -2 इंटू -3, 0
1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -3 -4 -5 एंड -6। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 0 पे क्या साउंड प्रॉब्लम है? एक मिनट। हेलो हेलो, ठीक है। देखिएगा साउंड क्लियर है, चेक करके बताइए। जय हिंद बेटा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आप देखो, अब आपकी हेड की डायरेक्शन क्या है? माइनस, मतलब इस तरफ आपकी हेड की डायरेक्शन गई है। अब आप ऐसे खड़े हो, आपकी कमांड आई बैकवर्ड, तो अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये फॉरवर्ड। अगर आप ऐसे खड़ो, मतलब जैसे हम खड़े हैं, तो ये मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ, मुझसे कोई कहेगा फॉरवर्ड चलो तो मैं ऐसे चलूंगा, और कोई मुझसे कहेगा बैकवर्ड चलो तो मैं ऐसे चलूंगा। तो यहाँ पे मेरे माइनस, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, हेड की डायरेक्शन है 0 पे। और उसके बाद कमांड क्या आई इस खड़े होने के बाद, कि माइनस, यानी बैकवर्ड आपको जाना है। तो -2 के बाद, इसके बाद बैकवर्ड क्या होगा? पीछे की साइड। तो यहाँ पे ये बैकवर्ड जाएगा ऐसे, 2 4 6, यानी प्लस का 6 आया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका ये रिजल्ट कैसे वैलिड होता है। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे, और ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसका आंसर सही देंगे। जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। पहला क्वेश्चन है ये, और सबसे बहुआ टाइप क्वेश्चन है, डैम बहुआ क्वेश्चन। ठीक है, आंसर सबके आने चाहिए, वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा। जैसा मैंने ये आपसे कहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट, और आप कहीं मैं मजबूर कर दूंगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए। आप कहीं भी कैसे भी पढ़ रहे हो, आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई एक टॉपिक अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा पढ़िएगा। जैसे नंबर सिस्टम में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद खुद आप अपने आप से सोचिएगा कि आपको कहीं पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे किसी भी लेवल के, सीडीएस हो, एसएससी हो, वाई ग्रुप हो, कोस्ट गार्ड हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। और सारे प्रीवियस ईयर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आंसर आ गया नेगेटिव। अब देखो इन्होंने क्या बोला, 3 ऋणात्मक यानी माइनस माइनस माइनस, और 2 धनात्मक प्लस और प्लस। अगर इनको गुणा कर दिया जाए तो फाइनली क्या आएगा? तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 3 नेगेटिव हैं, तो माइनस ही आएगा। ऐसे देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस 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 माइनस अगेन माइनस। तो आंसर है कि एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो आई होप रियल नंबर आपको समझ में आ गया, जिसको 3 कैटेगरी में हमने बांटा था। जितने भी रियल नंबर होंगे वो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। जीरो भी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्या है, उसको फर्दर 2 भागों में बांट दिया हमने कि वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, इसकी 2 कैटेगरी हो गई कि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय होंगी और कुछ अपरिमेय होंगी। कुछ हो गई परिमेय और कुछ हो गई आपकी अपरिमेय। ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ सर, परिमेय संख्या में भी इसमें क्या आएगा? प्लस माइनस जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव तो आएंगे, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। अब आते हैं, बात करने जा रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है और बड़ा इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। किन संख्याओं को आप परिमेय कहोगे? तो पहले तो बात एक चीज ये याद रखो कि परिमेय संख्या किसका पार्ट है? वास्तविक का। तो इसके बाद जितना भी मैं पढ़ रहा हूं वो सब वास्तविक तो होंगी। तो परिमेय संख्या मैं बोल सकता हूं कि वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। इंपॉर्टेंट बात कि P और Q ये दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए, ये दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब इंटीजर में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो Q है ये आपका जीरो ना हो, वरना डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन आपको ये बेसिक बात पता होगी कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगा। आप बोल सकते हो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, आप ये बोलो डिफाइन नहीं होगा। तो P अपान Q पूर्णांक हो, मतलब P बटे Q पूर्णांक होने चाहिए और Q जीरो नहीं होगा। तो परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या हो गई कि वे हर संख्या जिसे आप P बटे Q के रूप में लिख पाओ जहां Q और P दोनों पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो। Those number which are expressed in P upon Q form where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। चलिए, ये वॉइस इशू अभी भी बच्चे बता रहे हैं। आई होप वॉइस तो एकदम क्लियर है। एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। एक आज भर की बात है, नेक्स्ट टाइम से जो आपको लेक्चर्स मिलेगा उसमें वॉइस इशूज नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो परमेय संख्या में एक चीज और देखिए, जैसे मैं परमेय संख्या मैं बोलूँ कौन कौन सी है, तो मैंने कहा 2/3, 3/7, 10/17, -2/5, -4/7, ठीक है। एक तो ऐसे तो आपको पता ही है। उसके बाद और भी देख लीजिए कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.5, 1.45, 2.8, 3.7, 5.8, तो आपको ये भी याद रखना है बेटा कि परमेय संख्या जैसे इसको आपने सॉल्व कर दिया तो परमेय संख्या वो होंगी जो दशमलव के बाद या तो टर्मिनेट हो जाए, दशमलव के बाद खत्म हो जाए, रिपीट ना हो, मतलब अभी रिपीट का सेंस नहीं है, दशमलव के बाद खत्म हो जाए, या फिर दशमलव के बाद ऐसे हो रिपीट कर जाए, जैसे 2-3, 2-3, 2-3 ऐसे, या फिर 1.6666 इस तरीके से, या फिर 1.123, 123, 123। तो ये भी परमेय है। ये सारे कैसे हैं? परमेय, रैशनल नंबर, परमेय संख्या, परमेय। तो परमेय संख्या क्या हो गई? जो P बटे Q के फॉर्म है, ये तो आपको इजीली दिखता ही है। और अगर इस फॉर्म में है, दशमलव के फॉर्म में, तो या तो दशमलव के बाद खत्म हो जाए या दशमलव के बाद रिपीट हो जाए। ध्यान रखिएगा, परमेय संख्या क्या होती है? या तो दशमलव के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, या दशमलव के बाद वो रिपीट हो जाए। ध्यान रहेगी ये बात, ठीक है, ओके। तो एक जरा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा सभी लोग आंसर बताइएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल? निम्न में से कौन सा परमेय है? निम्न में से कौन सी संख्या परमेय है? और सबसे आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। ऑप्शन है A, B, C, D, E, F, G, H। तो पहला ऑप्शन है आपका 1/7, सिंपल रख दिया, 2.3, 1.43, 3 के ऊपर बार। अच्छा, इस बार का मतलब होता है रिपीट करना, 3 रिपीट कर रहा है। अच्छा, एक और लिख दिया 1.23452137115 ... नेक्स्ट 1.2323 ... नेक्स्ट लिख दिया 22/7। नेक्स्ट लिख लिया पाई। नेक्स्ट एक और लिख लेते ई, एक्सपोनेंशियल वाला ई है। तो आंसर करके बताइए इनमें से कौन सी परमेय है? इन संख्याओं में से कौन सी संख्या आपकी परमेय है, रैशनल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल? ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए, कमेंट करिए आंसर पे क्या आएगा। 10 सेकंड में दे रहा हूं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। जय हिंद बेटा। ABCED, शिवांशु मिश्रा करें ABCED और मोहित यादव करें ABCDEH। ओके, चलिए सर, ये परमेय है क्योंकि P बटे Q के फॉर्म में है, दोनों पूर्णांक है, ठीक है। सर ये परमेय इसलिए है क्योंकि दशमलव के बाद खत्म हो गया, ठीक है। सर ये परमेय इसलिए है क्योंकि दशमलव के बाद रिपीट हो गया, दशमलव के बाद रिपीट हो गया, 4 3 3 3 3 3 रिपीट है। सर ये संख्या परमेय है क्योंकि P बटे Q के रूप में है,
ये भी परमे है क्योंकि दशमलव के बाद रिपीट है। सर ये संख्या परमे नहीं है, क्यों नहीं है सर? यहाँ कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है कि दशमलव के बाद कहाँ से ये रिपीट होगा, इसे हम बोलेंगे अपरिमेय, इरैशनल है। सर पाई, पाई आपका अपरिमेय है, तो एक डाउट आया कुछ बच्चों के मन में कि सर पाई तो 22/7 होता। नहीं सर, पाई बराबर 22/7 नहीं होता, पाई लगभग बराबर 22/7 होता है। इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय। ई भी क्या होता है, अपरिमेय, जिसकी लगभग वैल्यू होती है 2.7311, ऐसे रिपीट नहीं करता। लेकिन तो ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल। आप ई की पावर एक्स में जो ई समझते हो या लॉग में बेस में ई लेते हो, वो वाला ये ई है। ऐसे गोल्डन रेशियो ये भी अपरिमेय में आता है, फाई। जी बिल्कुल सचिन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, जरा पढ़िए, आप लोग आंसर दीजिए। ए और बी के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी, ए और बी, या कुछ भी है ये ए और बी, इनके बीच में कितनी परिमेय होंगी? तो एक बात बताना, जैसे मान लो एक परिमेय संख्या मैंने लिया 2.1, एक परिमेय संख्या मैंने ले लिया 2.2। देखो कितना पास ये नंबर है। अगर मैंने आपसे पूछा इनके बीच में कितनी परिमेय होंगी, तो एक बच्चे ने कहा अच्छा कितना सिंपल है, 2.1 1, 2.111, 2.1111, 2.1111, 2. समझ गए ना आप मेरी बात? कि पॉइंट की बात आपके तो ये घर की कहती होगी, आप एक बढ़ाते चले जाओगे, वो तो खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है दो संख्याओं के बीच में, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, दो पूर्णांकों के बीच में, पूर्णांक की बात आ जाए तो अनंत नहीं आएगा। जैसे 3 और 7 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो आपका फिक्स हो जाएगा 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आंसर है इनफाइनाइट। अगर आपका ये आंसर सही है तो एकदम सही है। और इसमें जितनी भी प्रॉब्लम आप स्लाइड में देखिएगा, चेक करिएगा, उसको गूगल करिएगा, इस सारी प्रॉब्लम्स आपके प्रीवियस ईयर सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 7 के बीच की अपरिमेय संख्या है? अच्छा अपरिमेय क्या हो गई, एक मिनट, अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं, एक मिनट छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बोले अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अच्छा इतनी हम लोग की हिंदी अच्छी है, परमेय के आगे आ लगा है, मतलब जो परमेय ना हो, जो संख्या परमेय ना हो, मतलब जो संख्या P/Q के फॉर्म में ना आ पाए। पहले तो ऐसे याद रख लो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि दशमलव के बाद, जैसे कि कोई नंबर लिखा हमने 2.31227418523, कोई पैटर्न ना हो, दशमलव के बाद रिपीट ना करे, ना खत्म हो, तो ये संख्या अपरिमेय है। जैसे पाई हो गया 3.14, इसके बाद रिपीट नहीं करता, ई हो गया रिपीट नहीं करता, 5 हो गया रिपीट नहीं करता, तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जांपल और देख लो, √2, √3, √4 नहीं है, √4 अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि √4 होता है 2, तो ये तो परिमेय में आ जाएगा। अब कौन सी हो गई, √5, √6, √7, √8, लेकिन √9 नहीं अपरिमेय, ये परिमेय रैशनल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है 3। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये 5 और 7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। अच्छा 5 का मतलब लगभग आप 5 को ऐसे बोल सकते हो, 5 मतलब और कुछ नहीं √25, और 7 का मतलब और कुछ नहीं √49, 7 मतलब √49। अब आपको ये बताना है 25 और 49 के बीच में कौन कौन सी है। तो ये 35 ये भी है बिल्कुल, और ये अपरिमेय है। 36 अपरिमेय नहीं है, यानी यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ये भी इसी के बीच में आ रहा है, 25 और 49 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 41 25 और 49 के बीच की अपरिमेय संख्या है, लेकिन √36 25 √25 और √49 के बीच में तो है, इसके बीच में ही आ रहा है, पर ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या हो गई। और आपको बताना था इरैशनल, तो कौन सी नहीं थी, √36, बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सबका आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 0.23 क्या है, जल्दी बताओ, पढ़ चुके हो आप। 0.23 क्या है?
0.23 क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। परमेय, अपरमेय, मिश्रित या कोई नहीं? तो सर परमेय संख्या, ये परमेय संख्या क्यों है? क्योंकि दशमलव के बाद देखो खत्म हो गया, 2 और 3 खत्म है यहाँ पे, इसलिए ये हो गई परमेय। अगर दशमलव के बाद ये आगे बढ़ता जाता और रिपीट नहीं करता तो अपरमेय हो जाता। सर मिश्रित संख्याएं क्या होती है? मिश्रित ऐसे, जैसे लिखा हो 2 + √3, तो ये संख्या हो गई मिश्रित, परमेय और अपरमेय कॉम्बिनेशन प्लस माइनस से। ऐसे मत कर देना 2 × √3, ये मिश्रित नहीं है, प्लस माइनस से। ठीक है, एक चीज यहां पे और सीखिए, कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है उसको भिन्न में बदलना है। जैसे कि एग्जांपल पे लिखा हुआ है, एक सिंपल से एग्जांपल से बताते हैं। जैसे लिखा है मान लो 0.3 उसके ऊपर बार, या इसको ऐसे बोल सकते हो 0.3333 ... इन्फिनाइट। अगर आप बेसिक से देख रहे हो तो पहले तो मैं बेसिक से बता दे रहा हूं, एकदम छोटी सी अप्रोच बेसिक, कि x बराबर क्या है? 0.333333 इन्फिनाइट तक। आपको हमेशा क्या करना है? रिपीट वाला। अगर मैंने 10 से गुणा कर दिया, अगर मैं 10x यहां से निकाल लूं तो यहाँ पे 3 ये पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 इन्फिनाइट तक। इस पूरे इन्फिनाइट में 1 3 चला भी गया, समुंदर से 1 मग्गा पानी ले आओगे, समुंदर खाली थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। अब इसमें से ये घटा दीजिए, तो 10 में से 1 गया 9x, 3 में से 0 गया यहाँ 3, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0.0 हो गया, यानी x बराबर 3/9 या 1/3। क्लियर? ये तो बेसिक हो गया। डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे। ठीक है, और आपको यही समझना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही आपको बताऊंगा। जैसे लिखा है 0.3 बार, तो यहाँ 0 की जगह तो ये 0 ही लिख देना, पॉइंट की जगह प्लस, पॉइंट की जगह प्लस। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद जो कुछ भी लिखा हो वो सब लिख दो। तो आपने अगर सब लिखना है मतलब 3 लिख दिया मैंने, उसके बाद उससे वो चीज घटा देना जिसमें बार ना हो, लेकिन यहाँ तो पूरे में बार है, -0, और अपान में यहाँ से पढ़ेंगे 9। तो यानी आंसर है 1/3। एक एग्जांपल से और समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। 0.213 और मान 3 पे बार है, तो देखो कैसे करेंगे। इसको मुझे भिन्न में बदलना p/q के रूप में। मैंने क्या लिखा? 0 की जगह 0, पॉइंट की जगह प्लस, पॉइंट के बाद सब कुछ लिख दो, 2 1 3 लिख दिया। माइनस बेटा वो चीज करना जिसपे बार ना हो। तो बार किस पे नहीं है? 2 और 1 पे, क्योंकि यहां से रिपीट नहीं कर रहा है, तो -2 और 1 इतनी चीज कर लेना। और अपान में इधर से पढ़ना, क्या 3 पे बार है तो पढ़ना 9, 1 पे बार है तो पढ़ना 0, नहीं अगर बार है तो 0 पढ़ना, और बार है तो 9। क्या 2 पे बार है? नहीं है तो 0। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 213 में से 21 गया, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा 1, 192/900। ये 3 से कट रहा है, काट दीजिए, 3 छंग 18, 3 चौक 12, और ये 300। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 32, 150, 16, 75। क्लियर है? 16/75। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 0.23434 इन्फिनाइट। इसको भिन्न में बदलना है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 0.234 और 3 4 पे बार है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो 0 की जगह 0, पॉइंट की जगह प्लस, पॉइंट के बाद सब कुछ लिखो, 234। किस पे बार नहीं है? किस पे बार नहीं है? 2 पर नहीं है, तो -2 करिए अपान में। क्या 4 पे बार है? हाँ, तो 9 पढ़ना। 3 पे बार है? हाँ, तो 9 पढ़ना। क्या 2 पे बार है? नहीं, तो 0 पढ़ना। आंसर आ गया 232/990। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर सॉल्व करना हो तो, और ये सॉल्व हो रहा हो तो 2 से जैसे काटना हो, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है नहीं, तो 2 से काट लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और चलो हम ये कर देते हैं, 116/2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10। ठीक, क्लियर है ये बात? बिल्कुल बिल्कुल अजीत कुमार। ठीक है, मैंने आपसे पहले बोला CDS SSC
जितने भी CHSL, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड, मेनली फोकस अगर आप CDS और SSC CGL के सिलेबस को कंबाइन कर लेते हो तो लगभग लगभग आपको 40 से 50% सिलेबस आपको कैट का मिल जाता है। तो अगर आप उस एग्जाम को भी देख रहे हैं, अगर ये टॉपिक आ रहे हैं, अगर आपके सिलेबस से परसेंटेज कहीं भी मेंशन है तो ये मान के चलना कि इसके बाद, इस टॉपिक लेक्चर्स के बाद उसके क्वेश्चन बचेंगे नहीं। नंबर सिस्टम जब आप पढ़ लीजिएगा, आप बताइएगा मुझको कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं सबको दे रहा हूँ, जरा आप लोग बताइएगा 0 या ऐसे मैंने एक और चलो समझा देता हूँ। जैसे किसी ने मुझसे कहा 16.66% को भिन्न में बदलना है, तो पहले तो सब लोग एक बात बताओ, क्या बचपन से ये पता था ये परसेंटेज का साइन जब भी हटेगा तो बटे में 100 जाएगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1666 ऐसे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.16 के ऊपर बार? अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो की जगह जीरो, पॉइंट की जगह प्लस 16, किस पे बार नहीं है? 1 पे, -1 बटे में 9 और ये 0, 90, तो ये आ गया 15/90 जो कि आ गया 1/6। तो इसको हम 1/6 बोल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने ये कह दिया 14.33%, ये रिपीट है, जैसे रिपीट है 3-3%। तो अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज हटने का मतलब है बटे में 100 आना, 100 का मतलब 2 अंक बाद ये दशमलव इधर आ जाएगा, 0.14 और 3 के ऊपर बार, 0 + 143 - 14 बटे में 900, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 1 गया 2 और ये 1 तो बचा ही रहा, बटे में 900, 3 से कट रहा है, काट दीजिए, 3 चौक 12, 43, 300, ठीक। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने इसी पे पार्ट पे, कहाँ पे थे हम लोग? स्लाइड पे। जल्दी से आंसर बताइए, ये कौन सी संख्या है? सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए। अभी तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या आंसर आएगा इसका? √2 + √3 क्या है सर? ये परमेय तो नहीं है? अपरमेय है, बिल्कुल सही है, ये अपरमेय है। सर मिश्रित क्यों नहीं? मिश्रित तो तब होता है जब 2 + √3, एक परमेय होता है एक अपरमेय होता, तब आपको, आप इसको मिक्सचर बोल सकते हो। अभी ये क्या है? अपरमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये कैसी संख्या है? 3√300, तो 3 ऐसे लिखा, √200 लिखा, सॉरी 200 का 10 यहाँ पे आ गया भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 100, तो 100 का ये 10 इधर मिल गया, कितना हो गया? 30, और ये √2। अब जल्दी से आप बताइए ये क्या है? क्या ये आपको परमेय दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है सर, ये अपरमेय संख्या है। ये क्या है? अपरमेय संख्या। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, एकदम सही उदित, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मिनट, ठीक है, चलो यही क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है। सर प्राकृतिक संख्या अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ये नहीं कि ये कुछ भी छोड़ा जाएगा। अभी तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े थे, वास्तविक संख्या के बाद परमेय है अपरमेय है, तो परमेय अपरमेय में अभी चल रहा है। अभी के लिए याद रखो, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो प्रकृति ने हमें गणनाओं के लिए दे रखी है, जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं। आप काउंटिंग कैसे करते हो? आप काउंटिंग ऐसे बोलते हो 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट नहीं करते, आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वही होते हैं नेचुरल नंबर्स, दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो उसका अगर वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा? तो एक बच्चे ने कहा कि सर एक प्राकृतिक संख्या मैंने मान ली 1, उसका वर्गमूल 1 आया, परमेय आया। एक ने कहा कि सर मैंने 2 ले लिया, ये √2 आ गया, ये अपरमेय आ गया। एक ने कहा मैंने 4 प्राकृतिक संख्या में लिया, ये 2 आया। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है तो √x या तो आपका वही प्राकृतिक संख्या ही आ जाएगी भाई, √100 10 आ जाएगा, √81 9 आ जाएगा। तो या तो प्राकृतिक संख्या आएगी या तो एक अपरमेय संख्या आएगी। तो पहला ऑप्शन है हमेशा प्राकृतिक आएगी, ऐसा नहीं है, गलत है। हमेशा एक परमेय संख्या आएगी, हमेशा एक परमेय संख्या आएगी। क्या हमेशा परमेय आ रही है? नहीं, √2 अपरमेय है, ये भी गलत है। हमेशा एक अपरमेय आएगी, क्या हमेशा √2 या √3 ऐसे आएगा?
कहीं कहीं तो परमेय भी आ रहा है, प्राकृतिक भी आ रही है, ये भी आंसर गलत है। या तो एक प्राकृतिक संख्या आएगी या तो एक अपरमेय संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर डी, अनिकेत दीक्षित, गोपाल जी, बिल्कुल सही। कुणाल, बढ़िया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 0.123। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, पहले तो मैं इसको जोड़ के दिखा दे रहा हूं, फिर नियम एक बात याद रखना। अगर ये परिमेय है, अगर एक नंबर परिमेय है, ये भी परिमेय है, दो परिमेय संख्या को तुम जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर लो। यार मेरा मार्कर भी चला गया, नहीं बचा है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर दो, या फिर क्या कर लो, डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा एक परिमेय आएगा। वो हमेशा क्या आएगा, परिमेय। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम a अपान बी में c अपान डी जोड़ोगे तो कुछ ऐसे p अपान क्यू टाइप का ही तो आएगा, रूट थोड़ी ना अपने आप से आ जाएगा उसमें। तो ये बात सिंपल सी है कि अगर ये देखो परिमेय संख्या है या नहीं, देखो रिपीट करें, 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9, ये परिमेय, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये परिमेय। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे एक परिमेय आता है, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। और बाकी अगर आपको जोड़ के भी देखना है तो देख लीजिए, x बराबर 0.369 इतना बहुत है, आगे रिपीट कर दो। और y बराबर 0.123 आगे ऐसे रिपीट है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 9 और 3 12, 2 80 लगा 1, 6 2 8 और 1 9, 4 9 3 12, 2 9 4 0.x प्लस वाई। क्या हम बोल सकते हैं x प्लस वाई बराबर 0.492 बार, ये भी एक परिमेय आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, जो सभी बच्चों का पहले से आ चुका है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। अनिकेत दीक्षित 22/7 प्लस पाई मिश्रित संख्या में आ जाएगा, ये मिश्रित संख्या हो जाएगी। क्लास रेगुलर होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा गया अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, कि मतलब आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिपीट ना करता हो। तो देखो एक सिंपल सी बात मैं आपसे बता रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2/, एक बात समझिएगा, 5 और 3/10, 4/, ये चलो 7/20, ठीक है, 40 और 17/200, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए, और भी लिख सकता हूं मैं, और भी। हमेशा इसका डिनोमिनेटर देखो, इस डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 5। तो जिनके डिनोमिनेटर में, हिंदी में लिख दे रहे हैं, अगर हर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, दोनों मतलब 2 और 5 का कोई भी आपका फैक्टर हो, अगर ये 2 या 5 या दोनों हो, तो वो या तो दशमलव के बाद, वो दशमलव के बाद हमेशा क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 2/5, ये हो जाएगा 0.4, 0.3। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, 5, यहाँ पे देखो क्या है, 2 गुणे 5। अगर मैं इसको देखूँ तो 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20, तो 2 और 5 ही दिख रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 8 8 पंच 40, 8 पंच 40, 40 पंचे 205, तो देखो 2 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं 1600 की बात करूं तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 2 की पावर 4 16, 25 और ये 100, तो देखो 2 और 5 है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 50 देखो क्या है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, यहाँ पे 2 और 5 ही आ रहे हैं। 8 में से 2 आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 आ रहा है, यहाँ पे ये 3 मिल गया,
तो अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कुछ भी डाल दो, जैसे 3 डाल दो, 7 डाल दो, 8 डाल दो, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, 3 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव 17/6। डी ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। पहचान लेंगे आप। तो जो भी बड़े से बड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, बस आप डिनोमिनेटर पे फोकस करिए। अगर हर में 2 या 5 का कॉम्बिनेशन है तो वो आप समझ जाइए टर्मिनेटिंग है। अगर 2 या 5 का नहीं है तो आप समझ जाइएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए, अच्छा एक बच्चे ने कहा कि सर ये तो समझ में आ गया कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रिपीटिंग क्यों है? एक बच्चा ये भी कहे रिपीटिंग बेटा इसलिए ना क्योंकि ये परमेय संख्या लिखी है, तो परमेय संख्या क्या होगी, वो रिपीट तो करेगी। ठीक, नेक्स्ट। चलो भाई देखते हैं, जिसके पास दिमाग होगा वही बता पाएगा। जल्दी से बताइए, इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक परमेय संख्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर रूट ऑफ दिस नंबर इज रैशनल? हाँ जी, लगभग 2 घंटे चलेगी क्लास, क्वेश्चंस हैं काफी। बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा वर्गमूल है, किसी वर्गमूल लेना है और वो एक परमेय है। तो एक बात बताइएगा, अगर परमेय है, अगर परिमेय है तो वो p/q के रूप में होना चाहिए, और ये p और q इंटीजर होने चाहिए। अच्छी बात यह है यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये एक इंटीजर आने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं 12 50 49, अच्छा मैंने दशमलव हटाया तो बटे में 100 लिख दिया और इसका वर्गमूल ले लिया, इसका वर्गमूल क्या हो गया 10। तो मुझे अभी समझ नहीं है कि इससे कोई दिक्कत है, यानी हर 2 अंक बाद दशमलव लगा है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। अगर ये एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर ये पूर्ण वर्ग है बेटा, तो मेरा आंसर परमेय बनाएगा। तो आंसर क्या बनाएगा, परमेय। और अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये अपरमेय हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिखा है √4/9, तो ये कितना आ गया, 2/3। क्यों आया, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 4, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर ऐसे हो जाता √8/9 तो ये परमेय नहीं आता। आइए चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सी परमेय है। तो देखिए इनमें से किसका वर्गमूल हो जाएगा, किसी भी वर्ग के लास्ट में 8 नहीं होता, किसी भी वर्ग के लास्ट में 8 नहीं हो सकता, ये आंसर पहले हटा दो। याद रखिएगा, ये पूर्ण वर्ग में, इसके बाद आप पढ़ोगे प्राकृतिक संख्याओं के बाद प्राइम नंबर, अभी प्राइम होगा, फिर नेचुरल नंबर के बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर का कॉलम आएगा, उसमें मैं सारी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा। जैसे अभी आपने परमेय संख्या, अभाज्य संख्या पढ़ी है, तो आज प्रॉपर्टी देखिएगा और सोचिएगा कितनी प्रॉपर्टी आपको उसकी पता है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इनमें से आपको बस ये चेक कर लेना इनमें से कौन से पूर्ण वर्ग है। तो पहली प्रॉपर्टी, किसी भी वर्ग के अंत में अंतिम अंक, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस कभी 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। 3 7 8 2 2 3 7 8 किसी भी वर्ग के अंत में आते ही नहीं है। 2 3 7 8, ठीक। अच्छा, अब एक बात का, ठीक सर, लेकिन ये 3 ऑप्शन है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है 4 से भाग देने पे या तो कटेगा, 24 कट रहा है, या तो 1 बचेगा, इसमें 1 बच रहा है, इसमें भी 1 बच रहा है। अब चेक करना पड़ेगा। तो चलिए डिजिट जोड़ लेते हैं, 9 5 4 9 9 9 खत्म, 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जब मैं पूर्ण वर्ग पढ़ाऊंगा तो ये बहुत डिटेल से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग का जो डिजिटल सम होता है, अंकों का योग, वो या तो आएगा 1 4 9 7। अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो उसके सभी अंकों को योग या तो 1 होगा, या तो 4, या तो 9, या तो 7। जैसे एग्जाम्पल पहले मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे 25 है, 25 एक पूर्ण वर्ग है, 2 और 5 को जोड़ो, देखो कितना आया 7। जैसे 144 है, कितना आया 9। जैसे मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं, बड़ा सा नंबर 53 का स्क्वायर क्या होता है 2809। तो इसको जोड़िए, 9 को कभी काउंट मत किया करो, 9 को ऐसे हटाई दिया करो। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 आ गया। और निकाल लेते हैं किसका स्क्वायर, निकाले 99 का स्क्वायर 9801।
तो 8 और 1 9, 9 ये कट गया यानी 0, 0 भी हो सकता है। ठीक, और भी किसी का भी स्क्वायर निकालो, जैसे 333 का चलो स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। 333 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 लिख दिया 0 9, 9 में 1 कम 8, 8 0 में 1 उड़ाते 1 1। तो ये देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये 9, ये भी हो गया। तो किसी भी वर्ग के जो अंकों का योग है वो 1 4 9 7 जरूर होगा, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो। यानी कि इसमें जरा जोड़ो, 9 हटा दो, 5 4 9 ये हटा दो, 6 और 2 8। क्या देखो इस लिस्ट में कहीं 8 है? नहीं है, यानी ये आंसर गलत है। ओके, 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया, 2 और 1 3। क्या इस लिस्ट में कहीं 3 है? तो ये भी गलत है, ये भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। अब इसको देख लो, 4 2 6, 5 और 4 9 हटा दिया, 4 3 7 2 9 ये हट गया, बचा कितना? 1, 1 इस लिस्ट में है, आंसर सी हो जाएगा। बाकी अगर आप बेसिक से करते तो आपको सबका वर्गमूल निकालना पड़ता, और वर्गमूल भागफल विधि से निकालना पड़ता। वर्गमूल किससे निकालना पड़ता? भागफल विधि से। जी चौरसिया जी 2 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप वर्गमूल निकालते भागफल विधि से, चलो मेरा एक क्वेश्चन है, सभी जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे बताइए। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं इसी को 13 54 24, यहाँ पे लिखा 13 54 24, और अगर मैं इसका भागफल विधि से वर्गमूल लेने जा रहा हूँ, तो आप सबने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाते हैं। यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 3, ये आ गया कितना? 6, और ये आ गया 9, 4 54। ठीक, 6 है, और ये मुझे ये लाना है 454, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 7 से, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 7 से करता हूँ तो यहाँ भी 7 लिखा, तो 7 सती 49, हासिल लग गया 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46, ज़्यादा हो गया बेटा। तो 6 बार जाओ, 6, तो 6 छंग 36, हासिल लगा 3, और 36 और 3 39, 14 में से 6 गया 8, 4, 14 में से 9 गया 5, और ये 58, ये कितना हो गया? 66 और 6 72। अब आगे तो ये जाएगा नहीं, कुछ उतारना था, 54 उतार लिया, ये 24 ही है। ओके, एक लास्ट स्टेप और है, कितनी बार ये जाएगा? 4, यानी 2 बार नहीं, 8 बार। हाँ जी 8 बार जाएगा, तो ये 8 और आ गया, 8 इधर आ गया, जोड़ लीजिए, 6 3 6, तो ये 8 8 64 की 4, हंसी लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2, हंसी लगा 2, 8 7 56, 56 2 58, ये कट गया, 0 आ गया। यानी कि ये एक पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है? 368 का। मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे कि ये जो विधि आप लगाते हो भागफल विधि, और ऐसा नहीं है कि अगर ये विधि आप कहोगे कि ये नहीं आती इसके अलावा हम काम चला लेंगे, तो ऐसा दूर दूर तक नहीं है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप देखोगे इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। तो मुझे बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, जब हम पढ़ाएंगे तो ये एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ, पहले ये जान लीजिए, फिर तो आपको ये करना ही है। मुझे ये पूछना है कि ये आप बार बार जोड़ क्यों रहे हो? 3 3 यहाँ पे 6 कैसे आ रहा है? फिर इसमें ऐसे गुणा क्यों करते हैं? वाई, इसका प्रोसेस ऐसा क्यों है, ये आपको पता करना है। आप ढूंढो, जब आप ढूंढोगे तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आप मैथ्स को सीखने लगोगे, और मैथ्स आपको इजी लगने लगेगी। तो मुझे बस ये वर्गमूल विधि जो है वो ऐसे कैसे काम करती है, ठीक है। चलो, बिल्कुल है, मैंने बताया ना विजय यादव, वर्गमूल निकालने के 56 तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे हम स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे तो वहां पे ये सारी प्रॉपर्टी बताएंगे। पहले तो ये कैसे बना, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके हेल्प से मैं घनमूल देखूंगा कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कैसे आई कि अंकों का योग 1 4 9 7 ही क्यों होता है। तो ये सारी बातें हम लोग जब पूर्ण वर्ग पढ़ेंगे, इसके बाद ही क्या है, इसी में नंबर सिस्टम में ही, तो वहां पे एक्सप्लेन की जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आ रहा यार, ये डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। परमेय संख्या एवं भिन्न में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बहुत बढ़िया चीज, परमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है? सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें परमेय संख्या, देखो एक सिंपल सी बात समझते हैं, परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या
जिसे आप P बटे Q के रूप में लिखते हो, और P और Q पूर्णांक होते हैं, और सर Q 0 नहीं होता है। तो जब पूर्णांक है तो जैसे एग्जाम्पल पे 2/3, 3/7, 5/11, ठीक है, और माइनस का 2/11, -3/8, -4/7, कुछ भी लिख लो ऐसे। ये सभी परमेय हैं, लेकिन उन परमेय अगर पॉजिटिव को अलग कर लो, पॉजिटिव वाले अलग कर लो, पॉजिटिव वाले, तो इन्हीं को आप बोलोगे भिन्न, फ्रैक्शन। ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शन, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं भिन्न की डेफिनेशन बताऊं, फ्रैक्शन, फ्रैक्टस से बना हुआ है फ्रैक्शन। ये क्या होता है कि ये भी आपका होगा, जैसे मान लीजिए m और n के अनुपात में होना चाहिए, n आपका 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो ये m और n है, ये आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए, या होल नंबर लिख लो, बस चलो होल लिख देता हूँ, होल नंबर होने चाहिए, W होल नंबर होने चाहिए। दोनों में अंतर क्या, आप सीधे सीधे मोटा मोटा समझो कि सर भिन्न जो होता है वो भी P/Q के रूप में होता है, परमेय संख्या भी P/Q के रूप में होती है, बस दोनों में अंतर ये है कि परमेय संख्या आप नेगेटिव बोलते हो, -3/7, -3/8 ऐसे, लेकिन भिन्न नेगेटिव में नहीं बोला जाता, क्योंकि इसका यूज ही ऐसे नहीं था, नेगेटिव के लिए कभी यूज ही नहीं किया। ये बहुत पुराने टाइम पे हम लोग जो ये वैल्यू लेते हैं ना 3/7, इसका यूज था लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने से, लोगों में बांटने से था, ठीक है, इसलिए फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, अभी मैंने हाल ही में देखा कि एक न्यूज़ चैनल पे चला रहे थे, कोई बीजेपी के प्रवक्ता है, मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी, शायद, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैंने उनके चैनल पे देखा कि वो बोल रहे थे कि किसी भी मैथमेटिशियन प्रोफेसर से पूछो कि सर्किल में 360 डिग्री ही क्यों होता है। अब देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, तो उन्होंने बड़े चैलेंजिंग वे से बोला था कि किसी भी मैथमेटिशियन से पूछ लो कि सर्किल में 360 डिग्री ही क्यों होता है। तो क्वेश्चन मुझे बड़ा दमदार लगा, देन उनका एक्सप्लेनेशन मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उनका एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दिया कि इन हिंदू मेथोडोलॉजी देयर आर 4 वेद, तो 4 वेद है इसलिए ऐसा। तो उससे मुझे समझ में नहीं आया कि कल को आप अगर 350 होता तो कल को आप ये कहते कि सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, और 7 को अपना अपना हिस्सा चाहिए, और 350 7 से कट जाता है, इसलिए ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, 360 इसलिए होता है क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक है। पहले तो ये मैथ आप साइंस से भी पता है, ठीक है, सन के रोटेशन से। दूसरा आप ये भी समझ सकते हो 360 ये नंबर है। अब हाईली कंपोजिट नंबर क्यों, जैसे कि पुराने जमाने में एक सिंपल सा वे बांटने से मतलब था। जैसे मैंने ये कहा कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ मेरे पास कुछ ऐसी संख्या है जिसमें 1 लोगों को दे सकूँ। तुमने कहा कोई भी ले लो, 5 को 1 लोगों को दे दो, 6 1 लोगों को दे दो, 7 1 लोगों को दे दो। फिर दिमाग में आया कि कुछ ऐसी संख्या बनाऊं जिसे मैं 2 लोगों में बराबर बांट सकूं, जैसे कि 4, 6, 10, 20, कोई भी सम संख्या हो गई। फिर दिमाग में आ गया मान लो 3 लोग मेरे पास आ गए तो मैं तीनों में बांट सकूं। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए था जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो मैंने 6 ले लिया, कंपोजिट बना लिया। फिर दिमाग में आया कि यार और लोग आ गए, 4 आ गए, तो 4 से भी कटे, तो 2 और 3 और 4 के हिसाब से लेने लगे, फिर 5 के हिसाब से। तो ऐसे देखा जो पहला कंपोजिट नंबर मिला, हाईली कंपोजिट नंबर, वो क्या था, 12, 12। और इसी 12 के फैक्टर से जो हमको बड़े फैक्टर थे, क्योंकि वो अराउंड लगभग 357 या 350 के आसपास आता है, इसके आसपास जो हाईली कंपोजिट नंबर है वो होता है 360, और कोई इसका रीजन नहीं है, इसीलिए 360 लिया गया है। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो यहां पे तो भिन्न में और परमेय संख्या में मेरे ख्याल से आपको अंतर समझ में आ चुका होगा जी। आपको बताना है निम्न में से कौन सी छोटी भिन्न है। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं, तरीके बहुत सारे हैं, बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं 5/7, 7/11, 9 पहाड़े भी आने चाहिए, चलो 13 ही लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत पहाड़े याद करो, ठीक है, और एक और लिख लेता हूँ 3/19। अगर मैंने पूछा इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो एक सिंपल सा तरीका है, 2 तरीके हैं, मैं यही 2 यूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी यही 2 यूज करिए। पहला तरीका, एक गैप मेथड भी होता है, गैप मेथड कि गैप से निकाल लो, बकवास है, बिल्कुल यूज मत करिएगा। मैं आपको बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, ठीक है, और ऐसी चीज सीखो जो हर जगह लगे, और जब आप प्रैक्टिस में होगे
तो आप उसको जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, पहले तो एक मेथड ये है कि सब जगह 100 से गुणा कर लो, लगभग निकालो। जैसे यहाँ 100 है तो 100 को 7 से भाग किया, कितनी बार कटा? 14 बार। 14 सत्ते 98, 14 14 पंचे 70, तो ये 70 के बराबर। 100 यहाँ लिखा, 11 से काटा 100 को 9 बार, 9 सत्ते 63, ये 70 ये 63। अब 70 और 63 में ज्यादा कौन है? 70। ठीक, ऐसे ही। तो एक तो ये मेथड हो गया कि सब जगह आपने 100 से मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट निकाला। क्लियर हो गई? ठीक है, एक चैप्टर हमारा आगे चल के सर्च भी होगा, वहां पे भी देखोगे ये। दूसरा मेथड फिलहाल के लिए देखो, इसका मल्टीप्लाई बड़ा सोचना है। 11 बचे 55 और ये 49, हमको बड़ा चाहिए, लार्जेस्ट, हमें चाहिए लार्जेस्ट। तो ये आ गया 55 गुणा करने पे, ये आया 49, 49 हार गया तो इसको हटा दो। अब गुणा करो, 13 बचे 65 और 7 नहीं है 63, ये 63 है, ये 65 है, 63 हार गया, हटा दो। 19 पंचे 95 और ये 7 या 21, ये 95 ये 21 है, ये हार गया। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न क्या था? 5/7। अगर बड़ा है तो बड़े वाले को लेते जाइए, सबको डिस्कार्ड करते जाइए। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे 8/11, 7/13 और 8/9, 4/5, 3/11, 11 आ चुका है तो 11 को हटा दो, 3/7 कर लेते हैं। चलिए, इसमें हमको चाहिए लार्जेस्ट, अगेन लार्जेस्ट चाहिए। पूरा करिए, 13 8 104, ये हो रहा है 104, ये हो रहा है 77, 77 हार गया। 8 9 72, ये हो रहा है 88 है, ये हाँ ये हो रहा है 72, 8 9 72 और ये 88, 72 हार गया, ये खत्म। 8 5 40 और ये 36, ये 40 हो रहा है, ये 36 हो रहा है, ये खत्म। 7 8 56 हो रहा है, 9 3 27 हो रहा है, 27 खत्म। आंसर था 8/9। हाँ, परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आपको लार्जेस्ट चाहिए तो बड़े वाले को देखते जाइए, सब डिस्कार्ड करते जाइए। जब स्मॉलेस्ट चाहिए तो छोटे वाले को पकड़ के रखिएगा। दोनों क्वेश्चन हम लोग करते हैं 1 बाय 1। जरा आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, 7/6 है, 7/9 है, 4/5 है, 5/7 है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। आप कर सकते हो, आप में है वो बात। तो लाइक कर दिया करो यार, वैसे भी तुम ही लोग मेरा सहारा हो। ठीक है, सबसे छोटी तो यानी कि हारने वाले को बचा के रखना। तो चलिए देखो, ये हो गया सर जी 63, ये हो गया 42, 63 42, ये हटा दो, बड़ा वाला हटाना है आप 63, क्योंकि हमको छोटा चाहिए। ये 9 सत्ते 63, 7 छंग 42, तो 42 को रोक लिया। 7 पना 35, 9 चौक 36, ये हो रहा है 7 पना 35, 9 चौक 36, 36 बड़ा है, हटा दो। 7 सत्ती 49, 9 पना 45, 49 ज्यादा आ गया, इधर वाला पोर्शन देखो ज्यादा है 49, ये कम था 45। आंसर था इसका 5/7, डी ऑप्शन। जरा मैं चेक कर लूं, 7/9 किस हिसाब से? आपको छोटा बताना था, बड़ा नहीं बताना है, छोटा बताना है, छोटा बताना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दोनों तरीके से। पहला तरीका देखो, जैसे लिखा 7/6, 7/9, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है 4/5, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लगा था जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन आप इससे भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक बेस सेट कर लिया, कुछ भी, जैसे 100 ले लो। अच्छा, एक बच्चे ने अभी कहा था कि परसेंटेज से निकाले, जरूरी नहीं यहाँ पे 100 से गुणा कर दो। 100 10 20 30 40 50 60 एनी नंबर, आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का गुणा कर सकते हैं। यहाँ भी 100 से गुणा कर लो, लगभग में आंसर निकालना, यहाँ भी 100 से, यहाँ भी 100 से। अब जरा 6 से 100 को काटो तो लगभग 16 बार जाएगा। भाड़ा तो आता है ना भाई, इतनी उम्मीद कर सकते हैं। मैं हर बार क्लास में भी अपने बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो जिसमें अर्थमेटिक आती है, तो भैया आपको 1 से 20 तक की टेबल याद होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 19 सत्य आ गया 133 की जगह तुम 19 को 7 बार गुणा करने बैठ गए, तो वहां पे टेबल्स आपको कम से कम एटलीस्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे 16 कितनी बार गया? 16। अब 16 ये 7, ये लगभग 112। 9 से काटा कितनी बार? 11, ये 77।
5 से काटा ये 20, 20 चौक 80, 7 से काटा 14 बार काटा, 14 पंचे 70। अब इनमें से छोटा कौन है भैया? इन तीनों नंबर में छोटा कौन दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान था, ये मेरे को छोटा दिख रहा है। ये लाइन कहाँ से आ गई? ये मुझे 70 सबसे छोटा दिखा, 5/7 आंसर था। एक तो ये, दूसरा मैं जो बता रहा वो समझो। सर ये हो गया 63, ये हो गया 42, तो 63 और 42 में छोटा कौन है? 42, तो ये वाला हटा दो। इधर क्या गया? 35, इधर गया 36, 36 वाला हटा दो। इधर गया 49, इधर गया 45, 49 वाला हटा दो। 5/7 आंसर हो जाएगा, छोटा पकड़ना था। ठीक है सर, गरुण बैच 2.0 कब से स्टार्ट हो रहा है? बता चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, 5 से 6 बार ये बात बुलवाते हो। गरुण बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ऑफर का टाइम जा चुका है। अब जिस बच्चे को एनरोलमेंट कराना है उसकी फीस 3,999 है। बैच स्टार्ट होगा दशहरा के अगले दिन। ठीक है, तो छोटू यादव दशहरा के अगले दिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले लीजिएगा, और बाकी यूट्यूब पे तो मैं हूं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अब आपको बड़ा बताना है। चलिए स्पीड देखते हैं। 6 दूनी 12, 15, 12 15, बड़ा बताना है, बड़े को जिताओ। 12 15, 12 हार गए। 15 बचे 75, 11 छंग 66, 75 और 66, 66 हार गया। 8 5 40, 7 छंग 42, 40, ये 42, 40 हार गया। आंसर है 7/8, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7/8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये सबसे पहले देखते किस बच्चे का आंसर आता है। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका आंसर सबसे पहले आ रहा है? देखते हैं। पांच बटे छह। ओके ठीक है, एक आंसर आया 5/6। सात बटे आठ, आलोक राजपूत एनडीए कह रहे हैं 7/8। कोमल कमल 7/8, सुधांशु 7/8। ठीक है 7/8। अच्छा एक चीज देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपने आंसर बताया। देखो ये 36, ये 35, ये जीत रहा है फिलहाल, ये तो हार रहा है। ये 46, सॉरी 8 48, ये 49, ये जीत रहा है। ये 35 और ये 32। आंसर 7/8 है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अगर एक कॉमन सेंस से करें, क्या आप लोग में से कितने लोगों को ये चीज आगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस और नो बोलो, आना बोलो। ये चीज आ गई मल्टीप्लाई करके? आंसर 7/8 एकदम सही है। कितने लोगों को ये आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूं। जय हिंद बेटा, जय हिंद। जल्दी से कमेंट करके बताओ जिन लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। सर मुझे तो ये आ गया क्लियर। ओके, तो एक क्वेश्चन मेरा है आप सभी से, जल्दी से देखते कौन बताए। 19/20, 23/24, 27 बटे मान लो 28, और एक और ले लेते हैं कोई भी, 41/42। ठीक है भाई, बताओ कौन सा है, कौन बताएगा इसको? आंसर 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 आंसर, कौन सा आंसर है? छोटा एग्जांपल, छोटा कर दे, चलो छोटा कर देते हैं। 10/11, 11/12, 13/14, 19/20। मेरे को इसमें सबसे बड़ा बताना था। फाइंड द बड़ा नंबर। ये हो गया 120, ये हो गया 121, तुम जीत गए। 11 × 14 कितना होता है? 4, 4 1 5, और 156, सॉरी 154, 13 12 156, तुम फिर हार गए, तुम जीत गए। सर तुम्हारा गुणा किया तो तुम हो गए 13 दूनी 26, 260, तुम हो 260, बहुत बढ़िया। और 14 × 19, तो 19 चौक 76 की 6, हंसी लगा 7, 19 से कम 19, 19 और 7 26। ये तुम तो सबसे ज्यादा बड़े निकले, तुम जीत गए। क्या तुमने एक बात, इसमें सबसे बड़ा क्या है ये बताना था। बिल्कुल। क्या आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपने कहा सर ये तो बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, यहाँ गैप कितने का? 1, यहाँ गैप कितने का? 1, यहाँ गैप 1, यहाँ गैप 1। अब उसमें से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? 20 का, तो ये सबसे बड़ा नंबर ही होगा। कभी कभी एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मजाक करता है कि आप क्रिस क्रॉस मेथड तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ गैप कितने का? 1,
सर 23 24 1, 27 28 1, 41 42 1, बड़ा कौन है 42, यानी यही नंबर सबसे बड़ा बनने वाला है और ज्यादा अंश से। ऐसे ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन किया था ना कि देखो 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, सर अगर देखो यहाँ गैप कितने का 1 1 1 1, इसमें डिनोमिनेटर ये सबसे बड़ा है तो ये बड़ा नंबर हो गया और जो छोटा है वो छोटा ही हो गया, नहीं आया। अब आप कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी आप कब बताओगे, तो मैंने बोला ना जहां सर्च इंडिसेस ये सब चलेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जा रही होगी। जल्दी से तो इतनी बात आ गई तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं, पूछा जाए, तैयार हैं आप? तो आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन 301/304, 297/300, 155/158, 163/166, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा नंबर जल्दी से करिए, सबसे बड़ा फ्रैक्शन आप कर सकते हो, आप में है वो बात, कौन सा आंसर सबसे बड़ा आएगा? सर गैप 3, सर गैप 3, सर गैप 3, गैप 3 बड़ा कौन इनमें? टिक 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 टिक, ये बड़ा 301/304, ए ऑप्शन। मेरे ख्याल से ये बात दिमाग में उतर गई है। तो क्वेश्चन को देखेंगे जब हम लोग बार बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये बात दिमाग में हमारे सेट हो चुकी होगी। अभी फिलहाल आगे चलते हैं, अपने वही पुराने मेथड में आ जाते हैं। अगर गैप सेम नहीं हो तो हमारे पास बहुत सारे हैं। देखो देखो 15 16, आप लोग बताओ, अब आप बताओगे, आप कर सकते हो, आंसर बताइए क्या आएगा? तीन सौ 1/304, ठीक है। अच्छा पुराने वाले के कमेंट आ रहे हैं, ओके। इस वाले का आंसर क्या आएगा? सर गैप 1, गैप 1, गैप 1, गैप 1, बड़ा कौन? 35, आंसर इज ए 34/35, बिल्कुल सही। सुधांशु, कुणाल सिंह, ध्रुव कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। कोमल, कमल, सही है। रुद्र सिंह गौर, बिल्कुल सही है। विजय यादव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसमें सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे गैप अलग है, तो देखो 2/7, 1/3, थोड़ा जल्दी बताएंगे, 5/6, 3/4, इसमें बड़ा बताना है। तो सर ये 6, ये 7, ये 6, ये 7, ये हार गया। ये 6, ये 15, ये हार गया। ये 20, ये 18, 18 हार गया। आंसर है 5/6, आंसर क्या है? 5/6। नेक्स्ट 2/5, 1/2, 8/1, सॉरी 8/15, 3/5, बताना है सबसे बड़ा कौन है? ग्रेटेस्ट। ये 4, ये 5, 4 हार गया। ये 15, ये 16, 15 हार गया। ये 40, ये 45, 40 हार गया। 3/5, 60%, 3/5 आंसर सही है, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट, ये सारे प्रीवियस ईयर इसलिए ज्यादा है, मैं स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगा। जैसे मैंने बोला है जितने भी आपके प्रीवियस 2015 से लेकर 2023 तक में जितने भी आए हैं, ठीक है, वो सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूड करने हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बोर बिल्कुल मत होइएगा। मैंने क्या कहा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में कोई एक चैप्टर पूरी तरीके से बस पढ़ लीजिएगा, देन आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आपको यहीं सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/8 और 7/11 के बीच में कौन है? तो हमने रखते हैं 5/8, 7/11। आइए चेक करते हैं, ऑप्शन से करना पड़ेगा। इसको पहले सॉल्व कर लो। 6 3 18, 6 5 30, देखो क्या ये बीच में आ रहा है? अगर बीच में ये है तो ये चीज ज्यादा और ये चीज कम, ये चीज ज्यादा। ये देखो 25 और ये हो गई 24। सर ये 25 और ये 24, क्या 25 के बाद 24 आता है? नहीं आता। देखो फिर से 25, ये 24, यानी पहला ऑप्शन गलत है, रॉन्ग हो गए तुम। दूसरा ऑप्शन यहाँ रखो 19/30, सर ये हो गया 150 और ये हो गया। अब यहाँ पे वही सिंपल सी चीज है, पहाड़े बेटा याद है तो इजी हो जाएगा, नहीं याद है तो 19 को 8 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 30 बचे 150 और ये 152, तो ये 152, ये 150, 150 के बाद क्या 152 आता है? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही हुआ। अब इधर 19 गुणे 11, ये गुणा करना पड़ेगा। तो 19 को 11 से गुणा करके मैं बता रहा हूँ, 19 को 11 से गुणा करना कितना आसान है, 9,
9 और 1 10 और ये 209 आ गया। ये 209 और 30 सट्टे 210, 30 सट्टे 210। क्या 209 के बाद 210 आता है? आप कहेंगे हाँ, तुरंत बाद नहीं, बस बाद में आना चाहिए। तो आंसर आपका बी सही है। अब मैं एक दो क्वेश्चन और भी दिखा रहा हूँ, जैसे 2/3 क्यों नहीं, ये 0 0 काट दिया। ये कितना 15 16, 15 के बाद 16 तो ठीक था। ये कितना 22, ये 21। क्या 22 के बाद 21 आएगा? इसलिए ये गलत था। अगर आप इसको भी चेक करना चाहे 21 7 से नहीं 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 धाम 30। सर ये कितना 50 और ये 56, 50 के बाद 56 आ सकता है, यहां तक सही था। 77 और ये 70, 77 के बाद 70 नहीं आएगा, इस वजह से ये गलत है। हालांकि आंसर तक हम लोग पहले पहुंच गए थे, बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और है। ये रहा आपके सामने, आपको था ना 2/5 और 4/9, इन दोनों के बीच में कौन सी भिन्न है? जल्दी से करिए, आप कर सकते हो। आप में है वो बात, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो दरिंदगी, वो हैवानियत। अभी फिलहाल अर्थमेटिक पे के ये सारे एक एक टॉपिक बाकायदा, उसका पोस्टमार्टम, एक एक चीज के बारे में, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर क्या है, ठीक है, सब चीजें बहुत इत्मीनान से सारी चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हमको पता होंगी। कोई अगर पूछ लेगा, हमको सारे आंसर पता होंगे। वो तभी होंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो और आंसर करते रहिए। इधर देखिए 3/7 रख के देखते हैं। सर ये कितना 14 15, 14 से बाद 15 आता है, सही है। 27 के बाद 28, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। पहला ऑप्शन होगा महाराज, पहला ऑप्शन। 2/3 क्यों? अच्छा चलो, जो लोग 2/3 बोले हैं आँख खोल के देखो जरा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 के बाद 10 आता है, कोई शक वाली बात नहीं है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 के बाद गधों के 12 आता है। 9 दूनी 18 और यहाँ 12, क्या 18 के बाद 12 आएगा? 2/3 जो लोग बोल रहे हैं, स्पेशली कुणाल सिंह, ये सब लोग। अच्छा वो ऑफलाइन में नहीं बैठे हो, वरना ऐसी गलती की सजा सजाए मौत है, फांसी भी चढ़ा दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है। फिर से देखो भाई, आपको चेक करना है। जैसे मैंने 3/7 लिखा था, और दिखाते हैं। 7 दूनी 14, 5 दिया 15, 14 के बाद 15 आता, हाँ ठीक लिखा है। 9 तिया 27, 7 चौको 28, 27 के बाद 28 आता, ये भी ठीक लिखा है, यानी कि ये ठीक था, ए ऑप्शन। और बी ऑप्शन में करेंगे तो देखो 2/5, और भी ऑप्शन तुम लेके देख लो। और क्या था 4/9। मान लीजिए आपने ये आंसर चेक किया 4/5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 10 के बाद 20 आता है, हाँ ठीक बात। 9 चौक 36, 5 चौको 20, 36 के बाद 20 आता है, गलत बात। तो आंसर गलत हो गया, ठीक है बेवकूफ। आओ आगे देखो, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा, देखो सिंपल तरीका है, 100 से गुणा करो। 100 से गुणा कर दिया, सर ये 62 हो गया। 100 से गुणा करेंगे लगभग, ये 100 3 से काट दो, 33 दूनी 66 है। 100 से गुणा करके 57 है। 100 से गुणा करके 80 है। अब भैया एक बात बताओ, 62 66 57 80, मैं तुम्हें पैसे देने जा रहा हूँ, बताओ इनमें से कौन सा पैसा लेना पसंद करोगे? 80, 4/5, बिल्कुल सही बात है। 80 रुपये आप चाहोगे कि मेरे को 80 मिले, क्योंकि 80 बड़ा है। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा 100 से ही गुणा क्यों करते हो आप? जब देखो तब 100 से गुणा कर दे। तो अरे भाई आप किसी से भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि परसेंटेज भी मुझको पढ़ाना है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि सर 4/5 80% होता है, 2/3 लगभग 66% के आसपास होता है, इसलिए मैं 100 को ज्यादा यूज करता हूँ। जी अच्छा ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, ये 19 है और आज एक लास्ट 20 क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप लोग बताएंगे आरोही क्रम। आरोही जानते हो? आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इस भिन्न को बताना है, इनमें से कौन सा आरोही क्रम में है। पहला ऑप्शन है 4/3, 2/3,
1/11, 2/9। तो आपको बस ये देखना है क्या ये आरोही है। जैसे ये 12, देखो ये कितना हुआ 12, ये 6। क्या 12 के बाद 6 आता है? ना 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 सर, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाए। पहला ऑप्शन गलत है, बाकी आप चेक करो, आरोही क्रम दिखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का जी। अब आए हैं कौन है? मंजुल यादव। मंजुल, मंजुल, अंजुल, मंजुल वाले मंजुल हो क्या आप? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अंजुल के भाई मंजुल बोल रहे हैं, जो नेवी में सिलेक्टेड बच्चा है। 61 सेकंड, मुझे उसका आज भी नाम याद है, 61 सेकंड उसका नाम रखा था मैंने। सुधांशु, बी ऑप्शन, आरोही क्रम। तो चलिए बात करते हैं आरोही क्रम की। तो देखो कौन सा है। तो सर ये देखो 9, ये 22, ठीक हो गया। 1/11, 2/9, 2/3, 4/5। आइए चेक कर लेते हैं। सर ये 9, ये 22, 9 के बाद 22 आता है, यहां तक ये सही हो गया। 6, 6 के बाद 18, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 के बाद 18 आता है, सही हो गया। 5 दूनी 10, 12, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया है, सही किया है, उन्हें मिलेगा शाबाशी। ठीक है, तो आज ये 20 क्वेश्चन किए हैं और आज 20 के बाद क्या है, एक क्वेश्चन और है, सॉरी एक और क्वेश्चन है शायद। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और है, 22 क्वेश्चन है टोटल। हाँ 2 क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ठीक है। सर मुझे भी ग्रीन कार्ड मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है आगे के लिए और प्रिपरेशन करो। एक सिंपल सी बात बताने जा रहे हैं फ्रैक्शन में। जैसे कहीं लिखा है 1/2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू, ये थोड़ा सा पैटर्न है, 2 5 5 8 प्लस 8 11 11 14 प्लस एक और लिख लेते 14 और 17। किसी ने कहा ये हल करने पे क्या आएगा, ये हल करने पे क्या आएगा। बहुत इत्मीनान से समझना, ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर क्या, फिर समझा रहा हूँ क्यों होता है ऐसा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे कितने का गैप है, 3 का 3 का 3 का 3 का गैप सेट होगा 3 का। तो जो गैप है वो बाहर रख लीजिए, 1/3 पहला नंबर, 1/2 माइनस अंतिम नंबर 1/17। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहो तो और सॉल्व करने का मानो तो सॉल्व कर लीजिए। 17 में से 2 गया 15, अपान में क्या चला 3, इंटू में 2 गुणे 17, 3 से काट दो 5, तो ये आ गया 5/34। ठीक, ऐसे एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा ऐसा हुआ क्यों, फिर डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे लिखा 1/2 गुणे 9, 9 गुणे 16, 16 गुणे 23, और ऐसे ही चलता गया लास्ट में आ गया 93 इंटू 100। ठीक, मुझसे कहा कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने देखा कि पैटर्न है सर, ये आ गया 7, ये आ गया 7, ये भी 7 है, और इसके साथ भी 7 का 7 है। तो ये 1/7 बाहर ले लिया, पहला नंबर 1/2, अंतिम नंबर 1/100, सॉल्व कर दिया। 100 में से 2 गया 98, यहाँ पे 2 इंटू में 100, और यहाँ पे 7, 7 दूनी 7 से ये काट दिया कितनी बार 14, और 2 से काट दिया 7, तो आंसर हो गया 7/100। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट होता है पेपर बनाने वाला। हाँ बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज जैसा बिल्कुल पैटर्न है, बिल्कुल सही पकड़े आप, सही पकड़े हैं। अगर कभी ऐसे लिख दे तो घबराना नहीं, जैसे 2 6 12 20 30 42, क्योंकि आपको पता है ये भिन्न का एलसीएम नहीं लेना चाहता है आपसे, वो चाहता है आप दिमाग लगाओ, आप इसको बता सकते हो क्योंकि वो जानता है आप में है वो बात। 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 गुणे 2, अब ये छूटा कहाँ से 2 से, तो 2 से ही पकड़ना, तो 2 गुणे 3 दिख रहा है, 3 से छूट गया, 3 से देख लो 3 गुणे 4 है, फिर ऐसे ही। अब मैं लास्ट तक ही पहुंच जाता हूँ, ये 6 गुणे 7 है। अंतर कितने का है, 1 का, तो 1/1, 1/1 माइनस पहला नंबर और लास्ट नंबर 1/7, तो ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6/7 आंसर। ठीक, अब मन में ये जरूर आ रहा होगा सूरज सिंह खुश है बेटा, खुश हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बिंदास चकाचक, आप बताओ। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये हो कैसे रहा है, तो आप एक सिंपल सी बात समझना,
अगर कहीं लिखा है 1/AB टाइप में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/AB, जहां B अगर A से बड़ा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/B माइनस A, 1/A माइनस 1/B। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको भी और सॉल्व करना चाहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ये भी फार्मूला ही बना है तो कैसे बना, जैसे मान ली लिखा है कहीं पे 2 गुणे 7, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें अंतर बोलो कितने का, 5 का। मैंने 5 का ऊपर गुणा, 5 का नीचे गुणा कर लिया, ये 2 गुणे 7 ऐसे लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैंने इस 5 को क्या लिख दिया, 7 माइनस 2, और नीचे ये 5 ऐसे ही बना रहा, ये 2 गुणे 7 ऐसे लिख लिया। अभी भी कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसको अलग अलग कर लिया, 7 अपान में 2 गुणे 7 अलग, माइनस 2 अपान में 2 गुणे 7 ये अलग, और बटे में क्या चला यहाँ पे 1/5। 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, ये कितना आ गया 1/5, 1/2 माइनस 1/7। तो वही चीज आपने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये चीज ऐसे वर्क करती है। अब अगर आप बेसिक से एक एग्जाम्पल को इसको करना चाहोगे तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 गुणे 5, 5 गुणे 9, और ये 9 गुणे 13, इसको ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको वैसे डायरेक्ट आंसर पता है, अगर आप डायरेक्ट कहोगे कि सर अंतर कितने का, 4 का, तो आपने कहा 1/4, पहला टर्म 1/1 माइनस अंतिम टर्म 1/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं इसको पूरा बेसिक से अगर मैं बताऊं जिससे मेरे स्टेप भी बचे, आपको समझ में आ जाए ऐसा क्यों हो रहा है। सर क्या मैं इस वाले टर्म्स को, ये वाला टर्म्स जो लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, पहला टर्म 1/1 माइनस 1/5? क्या मैं ऐसे दूसरे टर्म को इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, 1/5 माइनस 1/9? सिमिलर फॉर द थर्ड टर्म, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4, 1/9 माइनस 1/13? क्या 1/4 सब जगह से कॉमन है? हाँ सर। अंदर क्या बचा, 1/1, 1/5, 1/5, 1/9, 1/9, 1/13। क्या आपने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया, ये सब एक दूसरे को मारने के पीछे तुले हैं। बचेगा बस वही जो शुरू में रहा होगा और जो अंत में रहा होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/4, 1/1 माइनस 1/13। बस यही रीजन है कि वैसे हम लोग डायरेक्ट बना लेते थे। ठीक है, अब आते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन आज के, वो कंप्लीट कर लेते हैं, और ये हमारा आज का सेशन फ्रैक्शन तक का कंप्लीट हो गया। देखो ये क्वेश्चन है, कितना प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है, देखते हैं हम। पहले तो देखो यहाँ 7/2 है, तो 7 को ऐसे लिख लो, 7/2 वाले टर्म से एक साथ, 7/2, 7/6, 7/12, 7 वाले पहले ढूंढ लो, और कहाँ तक गया 7/156, ये एक साथ रख लो, प्लस अब ये टर्म्स जिसके ऊपर 11 है ये अलग है, 11/3, 11 कितना 15, और 11/35, और ये गया 11/576। ठीक है, चलिए अगर आप चाहो तो इसे 7 को बाहर निकाल लो, और अंदर जो लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1 गुणे 2, 2 गुणे 3, और इस तरीके से ये चलेगा। लास्ट टर्म क्या है, 12 गुणे 13। भाई ये समझ रहे हैं 12 गुणे 13 कैसे आ गया, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। उन लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगी, भाई 156 है, 144 वर्गमूल, मतलब 144 12 का वर्गमूल है, और 13 का 169 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 12 से जाएगा 12 गुणे 13। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 11, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 3, 15 को 3 गुणे 5, 576। किसका ये वर्ग है, 576 यहाँ पे कैसे होगा, 575 था, एक बढ़ा दो 576। 576 किसका होता है, 24 का, 24 से पहले क्या है 23, और 24 के बाद में 25। तुमने कहा ये कैसे निकाल लिया, जैसे भाई साहब ये 15 था, 15 में एक जोड़ा 16, तो 16 किसका होता है 4 का, 4 से पहले 3, 4 के बाद 5। ठीक, अच्छा अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7 पहला टर्म, ये फर्स्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म, 1 माइनस 13, यानी ये 12/13 आ जाएगा सॉल्व करने पे, प्लस 11 ये फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 1/25, यानी 24/25 ही आ जाएगा। भैया एलसीएम बहुत लंबा कैलकुलेशन, 12 सत्ते 84/13। ओके, और यहाँ पे 25 को 11 से गुणा कर दो, 4 4 2 6, 264/25। आइए अब आपकी प्रतिभा यहाँ पे 25 गुणे 84 4200।
भाई इसको अगर मुझे गुणा करना है मैं 4 से भाग कर देता हूँ, 42 बार जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब 13 का यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 13 13 चौक 52, 2 5 हाथ से लगा 13 चंग 78, 78 और 5 81, 80 लगा 8, 13 दूनी 26, 26 और 8 34 अपान में 25 गुणे 13, 13 पच्चे 65 की 5 80 लगा 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 325 जिसके अपान में आएगा, यानी यही आंसर लग रहा है मुझे। ठीक है, बाकी इसको भी देख लो, 2 पूरा ही लिख देते हैं, 2 1 6 7। कहाँ गलती हो गई यार मुझसे कुछ, 3 से आना चाहिए, 4000 तो यही मिल गया। आप लोग चेक करके बताओ कहाँ पे 1/1 माइनस 1/13, तो 1 माइनस 1/13 12/13, ठीक बात है 11, और ये 1/1 माइनस 1/25 24/25, 11 इंटू 24/25 मैंने कहाँ लिखा था, 11 इंटू 24/25, 4 6 2 264/25। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा हो गया, भाग यहाँ पे 13 गुणे 25 325 है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं हुई है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 12/52 नहीं, कैलकुलेशन चेक करो, जल्दी से चेक करो, लास्ट क्वेश्चन है, आप ही पे छोड़ेंगे हम, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चार 3 7 325, जल्दी बताओ भाई। कर चुके हो तो मैं अलग से बताऊं, चलो मैं अलग से ही देख लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे आ गया था 7, और पहला टर्म क्या आया था 7 में, 1 गुणे 2, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया 1/1 माइनस 1/13 प्लस यहाँ 11 था, फर्स्ट टर्म क्या था 11 वाले में, देखो पहला टर्म यहाँ 3 था, 1 3, और डिफरेंस यहाँ पे 2 का यहाँ पे भाग करना ही भूल गए सर, यहाँ तो 1 का था इसलिए इसमें फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पे 2 का था, बस यही छोटी छोटी बातें भूल गए, तो फिर आंसर में भी गलती हो जाएगी। 2 से काटो, यहाँ पे कितना 84 और 13 प्लस 2 से जब इसको उड़ा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 132 और ये 25। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, आंसर मैच कर जाएगा। वहां पे डिफरेंस भी तो था, देखिए आप पहले क्वेश्चन में जहां पे भी है जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ये देखिए बाहर देखो, यहाँ 2 और 5 का डिफरेंस, 3 भी तो लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ 1 लिखा था, ठीक है, यहाँ 2 और 7, ये देखो 1/5, तो डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो छोटी सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो यहां तक में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, पैटर्न है, यहां अंतर कितने का 2 का दिख रहा है, आगे स्क्वायर करके जोड़ दो। अच्छा, क्या आपको पता है A² माइनस B² बराबर A प्लस बी, A माइनस बी? हाँ सर, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लू A की जगह √401 और B की जगह ये, तो A² माइनस B², यहाँ पे 2 आ गया, और ये आ गया √401 प्लस √301, और ये आ गया √401 माइनस √399, 399। तो इसमें पैटर्न ऐसे ऑब्जर्व करो, इसका अंतर कितने का 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, आपको बताना छोटा कौन सा है, तो ये सब जगह अंतर 2 का आएगा, और ये चीज आपको बतानी है, तो छोटे के लिए जितनी बड़ी ये चीज होगी उसका आंसर सबसे बड़ा आएगा, तो इन सभी में इसका सम ज्यादा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों का रूट वैल्यू को जोड़ने पे ये ज्यादा आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइम सीपीयू इन सब में काफी रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आज इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल प्राइम नंबर। कल हमारा पार्ट क्या है, रैशनल का क्लासिफिकेशन इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में, इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नॉन इंटीजर्स आ जाते हैं 2.3 2.5 इस पे। तो आज इतने ही रखते हैं, कल मिलते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। पासवर्ड क्या है इसका?
नहीं चैनल का, कह रहा वेरीफाई इट्स यू।